ओम शांति। सुनते हैं 25 अप्रैल 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुराने देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूलो, एक शिव बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो। मुरली का प्रश्न है, बाबा के साथ साथ वापस चलने के लिए बाबा की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर है, बाबा की श्रीमत है बच्चे, पवित्र बनो, ज्ञान का पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेगी। सजाए खाने जो बाबा कहते हैं अर्थात दुखी होंगे। कयामत का समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुकतो करती है। इसलिए शिव बाबा की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। मुरली में गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर, ज़रा हमको भी साथ ले चल, हम रह जाएंगे अकेले। इस गीत का भाव अर्थ यह है, परमात्मा दूर का मुसाफिर है तो चल रहे हैं, हमें भी साथ ले चलो, आत्मा कहती है। सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरे पॉइंट है, शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है। बाबा से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। स्वयं भी बचना, औरों को भी बचाना। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता की। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे अनुभव होगा जैसे कठपुतली का शो, पॉपेट शो। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पॉपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित होकर अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए हैं। मम्मा ने कहा, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय से नहीं आना चाहिए। अगर परमात्मा के सच्चे बच्चे हम बन रहे हैं तो कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानु वाच है बच्चों के प्रति। बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, अर्थात सच्चाई का हाथ। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ अपना दे सकता है। इस बाबा के हाथ को कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे फिर निधन के बन जाएंगे। जब
परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, वह संशय नहीं होने चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसा भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ जाते हैं और ऐसे भी कहते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे भी संभाल पिता कैसे सकेगा और कैसे करेगा। फिर तो मानो कि वह गिरा कि गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती है। माया परीक्षा तो अवश्य ही लेगी कि कितने एक, हाँ बाबा कहते हैं ना कि एक योद्धे के समान बनो, मना रुस्तम बनो, पहलवान के समान बनो। रुस्तम से रुस्तम बनेंगे तो माया भी वार करेगी। अब ये भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बनकर हमें गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी ना, जितना प्रभु पहलवान तो माया भी उतनी ही बलवान बनती जाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय हो, आखिरीन भी परमात्मा महान और बलवान है। आखिरीन उनकी जीत होनी है जो श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होता है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। बस एक बारी भी कमज़ोर हाँ बना तो खल्लास हुए। इसीलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वह हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय हुई ही पड़ी है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे ना। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।